नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी है हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट रीट लेवल 1 और 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विभिन्न एग्जाम्स जैसे हरियाणा टेट और आपका छत्तीसगढ़ टेट, बीपीएससी टीआरई 4th के लिए और विभिन्न टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा दिया हूँ, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ हिंदी के और सीडीपी के। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था, इसमें अशुद्धि के बारे में पूछ रहा है कि अव्यय संबंधी अशुद्धि है, क्रिया संबंधी है, लिंग प्रयोग संबंधी या वचन संबंधी है। तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? अव्यय संबंधी। अव्यय संबंधी अशुद्ध है क्योंकि इस वाक्य में केवल एवं इसलिए, केवल और इसलिए ये दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक ही शब्द प्रयोग होना चाहिए था, तो इसलिए इसमें अव्यय, ये दोनों अव्यय हैं। तो अव्यय संबंधी जो है क्या है? अशुद्धि है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो 2 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? इसमें वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, घोर नहीं। घोर शब्द गलत है, घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है। अगला है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सा है? वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सा वह है? तो ये ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंची दुकान फीके पकवान, एक अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर। यह ऊंट के मुंह में जीरा, जो कि तीसरा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कि वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, इसका आशय है कि एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु एक है और उसके लेने वाले बहुत से हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों। मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम करना। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम करना। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में यह स्पष्ट नहीं है कि किस शब्द के लिए पूछा जाता है। अतः परीक्षा में जो है इसका जो है, जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो परीक्षा में इसका एक बोनस अंक दिया गया था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो सही नहीं कहे जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आप इसका जो है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। और क्योंकि इसमें स्पष्ट ही नहीं कि किसकी बात कही जा रही है, किस शब्द के लिए पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन जो है त्रुटिवश है। जब ये आप एग्ज़ाम में आया हुआ, ये राजस्थान जो है, ये जो है 17 में आया हुआ था क्वेश्चंस, तो ये आपका जो है इस पे बोनस अंक दिया गया था सभी लोगों को। चलिए अगला है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। तो इसका उपभेद क्या नहीं है उद्बोधन का? तो ये आपका दृश्य विधान ये भी होता है, अभिनय होता है, कहानी होता है, लेकिन आपका अनुवाद नहीं होता है। तो आपका यही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र विधि से, तो भाषा संसर्ग विधि से व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है, भाषा संसर्ग विधि से। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी निगमन, वेद, आगमन, इन पाठ्य पुस्तक ये दोनों स्वतंत्र रूप से
विधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सी नवीन आयाम दिया है? तो 8 का उत्तर हो जाएगा मूल्यांकन उपागम। मूल्यांकन उपागम, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, क्या होता है? शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। तो विश्लेषणात्मक विधि, इसमें क्या होता है? इसमें शब्द से वर्ण दोस्तों विश्लेषण विधि होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि आपका निगमनात्मक, आगमत, विश्लेषण, संश्लेषण व विश्लेषण आदि शिक्षण की विधियां हैं। और विश्लेषणात्मक विधि में चित्रों की सहायता से शब्द सिखाए जाते हैं और फिर चित्र को देखकर शब्द पढ़ना सिखाया जाता है। इसलिए इस विधि का नामकरण देखो और कहो विधि इसको कहा गया है। और शब्द सिखाने के पश्चात विश्लेषण द्वारा अक्षर सिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यही दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। 31 का मानक रूप क्या है? 41 या 31 या 31 या 21? तो इसका जो मानक रूप बताया गया है, क्या बताया गया दोस्तों? ये भी आपका एग्जाम में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2017 में एग्जाम्स में आया हुआ था। क्योंकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार 31 का मानक रूप 31 होता है, 31 होगा। और परीक्षा संस्था ने इस प्रश्न के लिए बोनस अंक सबको ही प्रदान कीजिए। 31 इसका मानक रूप क्या होता है दोस्तों? अगर हम कहें तो इसमें इसका मानक रूप होगा इक दोस्तों, इसका मानक रूप होगा 31, इसका ये मानक रूप होगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें दोस्तों सही नहीं है, यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। और जब एग्जाम में आया हुआ था तो इसका जो है परीक्षा आयोग ने सबको समान अंक दिए थे। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है भाषिक सामग्री है, क्या है? तो भाषिक सामग्री आपकी शब्दावली होती है, क्या होती है? शब्दावली भाषिक सामग्री होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है बुलेटिन बोर्ड है, क्या है? बुलेटिन बोर्ड क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दृश्य सामग्री। बुलेटिन बोर्ड क्या आपकी दृश्य सामग्री दोस्तों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है कौन सा? प्रमापीकृत परीक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। CCE में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है। तो इसमें क्या नहीं है? विषयों की व्यापकता ये भी है, उपकरणों की व्यापकता ये भी है, दायरे की व्यापकता ये भी है, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता ये नहीं है CCE में। क्योंकि CCE में व्यापकता से आशय है, प्रश्नों की व्यापकता से नहीं है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन मूल्यों में या स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में ज्ञान समझ लागू करना और विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना आदि पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें पूछ रहा है व्यापकता का आशय नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो आपका यही नहीं है और बाकी सारे ऊपर 3 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप का समर्थन समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथ से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। तो ये ऑप्शन दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले कितनी पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।